मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ बिनकी नगर के फायर स्टेशन पर। आज हम बात करेंगे फायर स्टेशन की सुविधाओं पर, फायर स्टेशन की अनियमितता पर और क्या कारण है कि जब कोई घटना हो जाती है तो फायर स्टेशन कभी पहुँच पाती है, कभी नहीं पहुँच पाती है। उसका जिम्मा यहाँ पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर छोड़ा जाएगा कि जो यहाँ की अव्यवस्थाएँ हैं उनके ऊपर। देखिए, हम आपको पूरा फायर स्टेशन घुमाएंगे भी और यहाँ के बारे में बताएंगे भी। अभी ये एक गाड़ी है, ये 95 मॉडल की गाड़ी है, लगभग इसको 26वां वर्ष चल रहा है इसका। आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि डीजल की गाड़ी 15 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया जाता है। सरकार का मानना है कि वो प्रदूषण ज़्यादा देने लगती है, लेकिन अभी तक ये गाड़ी चल रही है। अभी ये लोग गौसपुर की एक आगजनी की घटना पर काबू पाकर आ रहे हैं। एक मकान जल गया था, लेकिन इस यहाँ की हकीकत ये है कि यहाँ पर 2 टैंकर तो होने चाहिए कम से कम, जिसमें से मात्र इनके पास 1 टैंकर है। और इस मार्च के अंतर्गत लगभग 25 से 20 आगजनियों की घटना हो चुकी है। कई आगजनी घटनाओं पर ये लोग मौके पे नहीं पहुँच पाए। हमने आपको बताया था परसों के दिन कुरैया में एक आगजनी हुई थी। सूचना मिलने के बावजूद ये लोग इस वजह से नहीं पहुँच पाए कि जिस समय वो घटना घटी, एक समय एक चांदपुर की एक आगजनी की घटना पर काबू पाने गए थे और यहाँ पर व्यवस्थाएँ नहीं थी। इस वजह से ये लोग नहीं पहुँच पाए। कोई बात नहीं, आपको बता दें, यहाँ पर 2 ड्राइवर भी होने चाहिए। ना तो 2 गाड़ियाँ हैं और ना ही 2 ड्राइवर। बाई दफ़े अगर एक ड्राइवर बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए तो फिर ये टैंकर जो बना है ये सिर्फ 100 पीस बन के खड़ा रहेगा। स्टाफ के मामले पर कम से कम यहाँ पर 16 सिपाही होने चाहिए। 16 सिपाहियों में मात्र यहाँ पर 5 सिपाही हैं। और लाइट का कनेक्शन परमानेंट अभी तक नहीं है। फायर स्टेशन है जहाँ पर पानी भरने की व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट लाइट कनेक्शन तक नहीं है। कई बार इसकी सूचना और इसकी जो प्रोसीडिंग है, यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर हैं ओम जी शर्मा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने कई बार सूचना दिया लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात पे यहाँ पर जो स्टेशन अफसर होना चाहिए FSO, उसका भी पद यहाँ पर रिक्त है। हेड कांस्टेबल भी रिक्त है। कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मी भी नहीं है। एक गाड़ी ये खड़ी है, अगर हम कहें कि दूसरा टैंकर, तो दूसरा टैंकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फायरमैन कम है, 16 लोकेशन है, 6-5 है। जी हाँ, बताया हूँ। देखिए, ये लोग भी दबे जुबान, बिना कैमरे के सामने आए लोग बताने को भी तैयार हैं कि यहाँ की और भी क्या व्यवस्था है। 16 में से 5 मैंने आपको पहले ही बताया था। ये गाड़ी जमाने से खड़ी है, अभी तक इसका भी ना तो कुछ हो पाया है और ना ही अब इसकी कुछ उम्मीद है। जहाँ के लोगों को पानी हैंडपंप फिर एक लग गया है। पिछली बार जब मैंने पिछले साल इसको कवर किया था तो ये हैंडपंप भी नहीं था। इनको लिए पानी पीने के लिए इन्हें दूसरे के यहाँ मदद लेने के लिए जाना पड़ता था, तब यहाँ से वो पानी ला पाते थे। ना तो इन लोगों पर रहने की कोई व्यवस्था है। और यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होती हैं क्षेत्र में, आज के समय पे लगातार इधर एक हफ्ते से प्रतिदिन कहीं 2 घटना, कहीं 3 घटना, कहीं 2 घटना, कहीं 3 घंटा, 4 घटनाएं हो जाती हैं। अगर कोई भी 2 घटना एक समय में हो गई तो ये लोग फतेहपुर से मदद मांगते हैं। और फतेहपुर से मदद मांगने पर, फतेहपुर यहाँ से मुख्यालय 26 किलोमीटर दूर है और जो इसका अग्निशमन का केंद्र है वो तो लगभग कम से कम 32 से 35 किलोमीटर दूर पड़ेगा, लेकिन वह भी मौके पर पहुँच नहीं पाता है। जो भी नुकसान होना होता है वो लगभग हो चुका होता है। यहाँ पर उनकी जिप्सी खड़ी है। अब जिप्सी ये खड़ी है, इससे अच्छा तो कबाड़ा बेच दिया जाए तो कुछ ना कुछ इनको मिल सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इस पर मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। ये पूरा परिसर है, अन्ना मवेशियों का भी एक गढ़ बन चुका है, जो कि खाली जगह में किसी न किसी को तो उपयोग करना ही है इसको। स्थितियाँ ये हैं। मैं इस केंद्र की हर वर्ष से एक बार मैं इस खबर को जरूर कवरेज करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि पिछले साल 1 सिपाही ज़्यादा था, यहाँ पर एक और कम हो गया है। यहाँ पर मेरा प्रयास रहता है कि कोई ना कोई यहाँ पर बढ़े, सुविधाएं आगे बढ़े, लेकिन होता ही कुछ यूँ है कि हर बार 1 सिपाही कम हो जाता है। अब ये लोग बात मुश्किल ही है कि करेंगे। अच्छा, बता पाएंगे और कितनी व्यवस्थाएं हैं, मतलब कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, ये बात तो ठीक है, ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं। मैं भी इनके ऊपर कोई विशेष प्रेशर नहीं दूंगा कि नहीं आप हमसे बात करें, हिम्मत करिए हमसे बात आप। लेकिन देख लीजिए, स्थितियाँ ये हैं कि इनकी जो पीड़ा है ये बस कह भी नहीं सकते हैं। चूँकि अधिकारी हैं, चूँकि उनकी गुलाबी फाइलें, उनमें तो सब कुछ गुले गुलजार है। हर बार हम वादा करते हैं अपने किसानों से, अपने यहाँ क्षेत्र की जनता से, इन कर्मचारियों से भी मंच माइकों में खूब चुनावी दरमियान वादे होते हैं कि आप लोगों की जो सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और आप लोग जनता की जो सुविधाएं आप उन पर ध्यान दीजिए। असल में दोनों के दोनों खोखले वादे हैं जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखते हैं आगे चल के कुछ इनमें भला हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिपोर्टर राहुल आंधी, कैमरामैन अंशुल गुप्ता के साथ।